मजाक मजाक में बस पूछती थी मम्मी से कि कोई रैंक गेस करनी है मेरी तो गेस करो। तो मम्मी हमेशा 1 ही बोलती थी, पता नहीं क्यों। और मुझे बहुत हंसी आती थी, बट इस बात का ही रहता था कि किसी ने मुझे इतने करीब से देखा इस जर्नी में, और उनको अगर ये लग रहा है कि मैं डिजर्व करती हूँ तो उससे बड़ा अचीवमेंट कुछ नहीं है। मैं बहुत स्ट्रिक्ट मदर नहीं थी, बट मैं बहुत फर्म मदर थी। आई नेवर यूज टू, आई मीन, गलत काम को मैंने गलत ही हमेशा कहा है, एंड आई ऑलवेज यूज टू करेक्ट हर। अगर कहीं वो गलत कर रही है तो डेफिनेटली मेरा काम है करेक्ट करना। ये यूपीएससी एक ऐसी जर्नी है कि बच्चे कुछ मैच्योर्ड हो जाते हैं तभी दे हैव टू डिसाइड। आप पेरेंट्स नहीं कह सकते कि आप यूपीएससी दो, एंड अगर वो उसकी विश होगी तभी वो इस जर्नी में जा सकती है। तो अगर आप विलिंगली जाओगे तो डेफिनेटली यू विल फॉलो सर्टेन थिंग्स। तो आई इंश्योर्ड कि वो उस चीज़ को कर पाए, मेरा सपोर्ट रहे। जब नहीं किया तो पेरेंट्स को दे शुड बी अ गुड लिसनर, एंड पहले तो उनकी फीलिंग्स उनको समझनी चाहिए। लेट देम वेंट आउट कि मेहनत तो वो कर रहा है ना, वी आर जस्ट द सपोर्ट बिहाइंड द सीन। सो बिहाइंड द सीन को दे शुड सपोर्ट एंड ट्रस्ट द चाइल्ड। बस। इस वक्त मेरे साथ इशिता किशोर की मदर हैं। मैम, आपका नाम? ज्योति किशोर। ज्योति किशोर। मैं आपको ज्योति मैम ही कहूँगी क्योंकि आप मुझसे उम्र में बड़ी हैं। पहले तो आपको इतना सारा मीडिया अटेंशन और इसकी आदत नहीं होगी, बहुत थक गई होंगी, ये मैं समझ रही हूँ। बट क्या एक्सपेक्टेड था कि ऐसा कुछ रिजल्ट आएगा कि टॉप 10 में या बिल्कुल टॉप ही कर जाएगी बिटिया? ये तो एक्सपेक्टेड था ये कुछ अच्छा करेगी, बट डेफिनेटली टॉप, आई मीन, टॉप करना तो विश तो सभी मदर्स की होती हैं, बट टॉप करना तो अनएक्सपेक्टेड। हाँ कहूँगी। आप क्योंकि बहुत क्लोजली उसको ऑब्जर्व करती होंगी, क्या उसकी लाइफस्टाइल थी, कितने घंटे पढ़ती थी, कितने साल से प्रिपेयर कर रही थी, और एज ए मदर आपका क्या रोल रहा? मतलब क्या आप एकदम स्ट्रिक्ट मदर थी कि नहीं इतने घंटे बैठ के पढ़ो? मैं बहुत स्ट्रिक्ट मदर नहीं थी, बट मैं बहुत फर्म मदर थी। आई नेवर यूज टू, आई मीन, गलत काम को मैंने गलत ही हमेशा कहा है, एंड आई ऑलवेज यूज टू करेक्ट हर। अगर कहीं वो गलत कर रही है तो डेफिनेटली मेरा काम है करेक्ट करना। तो फर्मनेस थी मेरे में, डिसिप्लिन होना है। बिकॉज इफ एवर यू वांट टू डू एनीथिंग, स्मॉल और बिग, मैं नहीं कह रही हूँ, लाइफ में भी आप डिसिप्लिन हो तो बहुत कुछ ईजी हो जाता है। तो उनको डिसिप्लिन में रखने की जिम्मेदारी आपके ऊपर थी, मतलब आप उस टाइम टेबल को फॉलो करवाती थी? नहीं, ये यूपीएससी एक ऐसी जर्नी है कि बच्चे कुछ मैच्योर्ड हो जाते हैं तभी दे हैव टू डिसाइड। आप पेरेंट्स नहीं कह सकते कि आप यूपीएससी दो, एंड अगर वो उसकी विश होगी तभी वो इस जर्नी में जा सकती है। तो अगर आप विलिंगली जाओगे तो डेफिनेटली यू विल फॉलो सर्टेन थिंग्स। तो आई इंश्योर्ड कि वो उस चीज़ को कर पाए, मेरा सपोर्ट रहे। अच्छा। तो पढ़ाई के बाद जब कभी थोड़ा सा चिल करना होता था या थोड़ा सा आराम करना होता था तो क्या प्रेफर करती थी? मतलब क्या कोई टीवी शो या? वो तो लंच ब्रेक में टीवी की कुछ ना कुछ सीरीज पकड़ कर बैठी थी कि आज लंच में ये देखना है। शी इज़ अ कीन स्पोर्ट्स प्लेयर ऑल्सो, तो वो पजल्स, वो वर्डल सॉल्व करती थी, एंड वो इस तरह के कुछ कुछ स्क्रैबल, ये सब में उसका इंटरेस्ट होता था। अदरवाइज ऑल्सो शी इज़ एन आउटडोर पर्सन, तो खेलती थी वो, अच्छा खेलती थी। देन शी यूज्ड टू स्टडी। तो हमने देखा है कि बहुत सारे, खास करके भारतीय माँ बाप, बच्चों को बहुत शेड्यूल में बांधने की कोशिश करते हैं और उन पर एक प्रेशर भी क्रिएट करते हैं कि आप ऐसा करो या आपको करना ही है। उनके लिए एक गोल या समथिंग सेट करते हैं। आप उस पर क्या कहना चाहेंगी? क्या आपने इसके लिए ये राह चुनने में वैसा कुछ क्रिएट किया था कि इस कोचिंग में जाओ, इतने घंटे पढ़ो या ऐसा करो? never. Coaching is one thing which I don't know, and if I don't know anything, how will I guide her? मतलब आपको पता भी नहीं था कि नहीं, वो कौन मुझे सी पता होता था। आई यूज टू आस्क हर कि आप अगर इसमें जा रहे हो तो किससे सजेशन लिया। शी यूज टू डिस्कस एवरीथिंग विथ मी कि कुछ लोग ये कह रहे हैं, सो वी यूज टू डू द रेकी। आई ऑल्सो यूज टू गो विथ हर। मैंने भी बहुत जगह, वी हैव सीन इट, डिस्कस्ड इट एंड कम टू अ कंक्लूजन कि ये ठीक लग रहा है, यू कैन गो अहेड। मतलब आपने डिस्कशन का स्पेस दिया, आपने कभी आदेश नहीं दिया या आपने कभी भी इंस्ट्रक्ट नहीं किया कि ऐसा करो। ओके, तो आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगी, और खास करके उन बच्चों के पेरेंट्स को जो अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये 3rd अटेम्प्ट में टॉप किया है,
2 अटेम्प्ट में क्लियर नहीं भी कर पाई होंगी, उस टाइम पे कैसा मूड था इशिता का? आपने कैसे उसको समझाया, कैसे कंट्रोल किया? जब नहीं किया तो पेरेंट्स को दे शुड बी अ गुड लिसनर एंड पहले तो उनकी फीलिंग्स उनको समझनी चाहिए. लेट देम वेंट आउट कि मेहनत तो वो कर रहा है ना, वी आर जस्ट द सपोर्ट बिहाइंड द सीन. सो बिहाइंड द सीन को यू नो दे शुड सपोर्ट एंड ट्रस्ट द चाइल्ड. बस. ओके. क्या इशिता के कोई बड़े भाई या छोटे भाई बहन है? एल्डर ब्रदर, वो ही इज अ लॉयर. अच्छी बात है कि बड़ा है, अदरवाइज उस पर भी प्रेशर होता ना कि यूपीएससी तुम्हें भी करना है, बहन ने ये बेंचमार्क सेट कर दिया है. ओके, थैंक यू सो मच हमें वक्त देने के लिए, हमसे बात करने के लिए. और ये एक बहुत ज़रूरी मैसेज था, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ जो मेरी ऑफ कैमरा बातचीत हो रही थी उसको ऑन कैमरा लाया जाए, क्योंकि मुझे मैम ने बताया कि उन्हें ये भी नहीं पता कि उसने कौन कौन सी कोचिंग से प्रिपरेशन की है या वो कहाँ का. ये पता रहता था कितने बजे जा रही है, कब आ रही है, कितने देर पढ़ना है, बट उसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस या ऐसा कोई प्रेशराइज नहीं किया, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि बच्चों को करने दो, उन्हें डिसाइड करने दो. वो मतलब इतना स्पेस दो कि डिस्कशन हो सके. हर बार एक आदेश या एक इंस्ट्रक्शन ज़रूरी नहीं है. शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए.